दोस्तों तो रात का एक आलिम जिसे पैसों की लालच ले डूबी लोगों की इबरत के लिए इस शख्स की जबान कुत्ते की तरह बाहर निकली। यहाँ तक कि कुरान मजीद में भी इस शख्स को कुत्ते से तशबीह दी गई। आखिर ये शख्स था कौन और कुरान मजीद में इस शख्स की इतनी मुजम्मत क्यों की गई? दरअसल दोस्तों, जब फिरौन अपने लश्कर के साथ गर्क हो गया और मिस्र फतह होकर बनी इसराइल के हाथ आ गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को कौम जब्बारीन से जहाद करने का हुक्म हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर वहां पहुंचे, किनान की जमीन में खीमे लगाए और इस शहर पर हमले का इरादा किया। कौम जब्बारीन ने जब ये देखा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ हमला करने वाले हैं, चूंकि इनको मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन और इसका लश्कर शिकस्त खा गया और गर्क होकर तबाह बर्बाद हो गया और हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए कौम के मुअज़्ज़िज़ लोग जमा होकर बलम बिन बावरा के पास आए और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम बहुत तंदमिजाज है, बड़ी कुव्वत और शौकत और दबदबे वाले आदमी हैं, बहुत बड़ा लश्कर लेकर हमारे मुल्क पर हमला करने वाले हैं और हम पर गलबा हासिल करना चाहते हैं और हमको हमारे मुल्क से निकाल देना चाहते हैं। आपसे हमारी ये इल्तिजा है कि आप हमारे लिए दुआ कर दें कि वो वापस चले जाए और हमसे मुकाबला ना करे। बलम बिन बावरा ने जवाब दिया, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो मेरे हम मजहब है, जो उनका दीन है वही मेरा दीन है, मैं उनके हक में बद्दुआ कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि वो अल्लाह ताला के नबी हैं और उनकी मदद के लिए अल्लाह ताला के फरिश्ते और ईमान वाले उनके साथ हैं। अगर मैंने बद्दुआ कर दी तो दुनिया और आखिरत में बर्बाद हो जाऊंगा, दोनों जहां में रुसवाई और जिल्लत होगी। जब लोगों ने बहुत इसरार किया तो बलम ने कहा कि अच्छा, मैं रब से इनके बारे में मालूम कर लूं कि इनके लिए बद्दुआ करने की इजाजत है या नहीं। हस्बे मामूल बलम ने इस्तिखारा या कोई अमल किया। ख्वाब में बलम को बताया गया कि मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी मुजाहिदीन के लिए हरगिज बद्दुआ ना करें। बलम ने इस्तिखारा के बाद साफ इनकार कर दिया कि मुझे बद्दुआ करने से सख्ती के साथ रोक दिया गया है। दोस्तों, बलम बिन बावरा तौरात का आलिम था, अल्लाह ताला का इसमें आज़म इसे मालूम था, जो दुआ मांगता वो कबूल होती थी। 12,000 तुलबा इसके दर्स में शरीक होकर इसकी बातें लेकर करते थे। बाज़ रवायात में आता है कि कौमी जब्बारीन के लोगों ने इसे धमकी दी कि अगर बद्दुआ ना की तो तुमको सोली दे दी जाएगी, जबकि बाज़ मुफस्सिरीन इसके कायल हैं कि कौम ने एक बहुत बड़ी रकम रिश्वत के तौर पर इसकी बीवी को देकर इसको आमादा और तैयार किया। बलम को बीवी से बेइंतहा मोहब्बत थी, बीवी ने इसको बद्दुआ के लिए तैयार कर लिया। बीवी की मोहब्बत और माल की तलब में ये बिल्कुल अंधा हो गया और अपने गधे पर सवार हुआ। मुकाम उस्मान जहाँ मुसलमानों का लश्कर पड़ा हुआ था, उसकी तरफ बद्दुआ करने के लिए जा रहा था तो रास्ते में गधा गिर गया। बलम इसको आगे ले जाना चाहता था सवारी की रुकने, और इसके गिरने से इसको कोई तनबीह ना हुई तो अल्लाह के हुक्म से गधा बोला कि ए बलम, तुम्हारे लिए खराबी और बर्बादी हो, तुम सोचते और देखते नहीं हो, मेरे सामने फरिश्ते मौजूद हैं जो मुझे आगे नहीं जाने देते, पीछे की तरफ मुझे लौटा रहे हैं। ये सुनकर बलम कुछ डर सा गया, मगर शैतान ने इसको बहका दिया। बाला आखिर वो आगे बढ़ा और बद्दुआ करने में मशगूल हो गया। उस वक्त एक अजीब गरीब करिश्मा हुआ कि बलम बद्दुआ के जो अल्फाज और कलमात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, वो सब कौम जब्बारीन ही के लिए इसकी जबान से निकल रहे थे, और अपनी कौम के लिए जो दुआइयां अल्फाज बोलना चाहता था वो सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी लश्कर के लिए बोलने लगा। कौम जब्बारीन ने जब ये देखा तो वो चिल्ला उठे और कहने लगे कि तुम तो हमारे लिए बद्दुआ कर रहे हो। बलम ने जवाब दिया कि मेरी जबान मेरे इख्तियार से बाहर है, ये सब कुछ जो मैं कह रहा हूँ इसके कहने पर कादिर नहीं हूँ, बेइख्तियार निकल रहे हैं। इस बद्दुआ करने का नतीजा ये हुआ कि बलम की जबान इसकी सीने पर लटक गई और इसकी कौम तबाही और बर्बादी में मुब्तला हो गई। जब बलम ने देख लिया कि मेरी तो दुनिया और आखिरत बर्बाद हो गई तो उसने अपनी कौम से कहा कि मैं एक हिला करता हूँ और एक मकरो फरेब तुम्हें बतलाता हूँ, तुम उसको इख्तियार कर लो, शायद तुम मूसा अलैहिस्सलाम और इसकी कौम पर गालिब आ जाओ। बलम ने अपनी कौम के सामने ये तजवीज पेश की कि तुम अपनी हसीन और खूबसूरत लड़कियों को ताजरों की शक्ल में मुजाहिदीन के लश्कर में भेज दो और उन लड़कियों से ये कहो कि अगर बनी इसराइल का कोई आदमी तुमको कुछ कहे, छेड़खानी करे तो तुम उनको मना न करना, वो जो चाहे करने देना। बलम समझ रहा था कि ये मुजाहिदीन बड़ी लंबी मुद्दत से अपनी बीवी बच्चों से अलग है, मुसाफिर है, वतन से निकले हुए तवील अरसा गुजर गया। इनका बदकारी में मुब्तला हो जाना इसको आसान मालूम हो रहा था। वो जानता था कि ये लोग बदकारी और जिनाकारी में फंस गए तो वो हरगिज कामयाब और कामरान नहीं हो सकेंगे। चुनांचे लड़कियों को तैयार करके भेज दिया गया और इत्तेफाक से इनकी ये चाल काम आ गई और एक इसराइली एक लड़की के साथ जिनाकारी के गुनाह में मुलव्विस हो गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको बहुत रोका मगर ना माना। बाला आखिर नतीजा ये हुआ कि बनी इसराइल में एक ताउन फैला और एक ही दिन में 70,000 इसराइली मर गए। यहाँ तक कि जानी इसराइली और उस लड़की को कत्ल किया गया और उनकी लाशों को मंजर आम पर लटका दिया गया। फिर वो ताउन रफा हो गया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।